तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नए उपभोक्ता कानून के बारे में, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और हिंदी में हम इसे जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कानून। पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। यह अधिनियम 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेने जा रहा है। सबसे पहला जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण कानून बना था वो 1986 में बना था, जिसके अनुसार उपभोक्ता को बाजार में किसी भी वस्तु या सेवा के खरीद फरोख्त में किसी भी तरह के परेशानी से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया था और उसमें उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। अब ये जो नया कानून आ रहा है ये 1986 वाले कानून की जगह लेगा। इसमें जो बदलाव हुए हैं वो पुराने नियमों में जो कुछ खामियां रह गई थी उनमें बदलाव किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को और भी आसानी हो अपनी बातों को रखने में और नियमों को जानने में, जिससे वो किसी भी तरीके की ठगी का शिकार ना हो। नए कानून में कुछ खूबियों को अगर देखें तो उसमें सेंट्रल रेगुलेटर का गठन किया गया है, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी पेनल्टी लगाई गई है और ई कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्त दिशा निर्देश शामिल है। अब ये कानून लागू कब से होगा, तो आपको बता दें कि ये कानून 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो चुका है। आइए नए उपभोक्ता कानून की कुछ और खास बातों पर नजर डालते हैं। पुराने कानून के अनुसार और नए कानून के अनुसार क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम इस शीट में जानेंगे। पहले क्या था, कोई रेगुलेटर नहीं था या कि जिसको हम नियामक बोलते हैं वो कोई नहीं था। नए कानून के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इसका रेगुलेटर होगा। पहले वाले पुराने कानून में उपभोक्ता को उस अदालत में शिकायत करना होता था जहां विक्रेता मौजूद है। यानी अगर आप दिल्ली रहते हैं और आपने सामान उत्तर प्रदेश से लिया है तो आपको अगर शिकायत दर्ज करवानी है तो वहाँ की लोकल अदालत में दर्ज करवानी होगी जहाँ पे सेलर यानी विक्रेता मौजूद है। नए कानून के अनुसार उपभोक्ता अपने नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करवा सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी सुनवाई होगी। पुराने कानून में जो घरेलू कोर्ट होते हैं जिसे हम डोमेस्टिक कोर्ट बोलते हैं, तो उनके उसमें जाने का कोई प्रावधान नहीं था बिना उपभोक्ता अदालत जाए। नए कानून के अनुसार उपभोक्ता उत्पाद या सेवा से हुई किसी भी प्रकार की हानि का हर्जाना ले सकता है। पुराने कानून के अनुसार जिला स्तर पर 20 लाख तक की सुनवाई होती थी, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होती थी और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई होती थी। नए कानून के अनुसार इसके लेवल स्तर को बढ़ा दिया गया है और जो 1 करोड़ वाले जो 20 लाख की लिमिट थी उसको 1 करोड़ कर दिया गया है और राज्य स्तर पर जो 1 करोड़ की तक की लिमिट थी उसको 1 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से ऊपर होगा। अब परेशानी ये है इसमें कि जो होम बायर होते हैं वो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो उपभोक्ता अदालत है उसमें जाना पड़ेगा। पहले क्या रहता था, जैसे होम बायर हैं, जैसे आपने नोएडा का केस सुना होगा, तो उसमें जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कंप्लेंट डालते थे और वहाँ उनकी सुनवाई होती थी। मगर अब जो है उनको जिला स्तर पे ही सुनवाई करवानी पड़ेगी, जिससे उनके केस काफ़ी लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़े रहेंगे। पहले क्या था कि बिक्री वाले जो प्रत्यक्ष बिक्री होता है, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं, उसके कोई भी नियम ई कॉमर्स पे लागू नहीं होते थे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि जिसे कहते हैं।
और नए कानून के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेलिंग के जो भी नियम दिए गए हैं वो सारे ई कॉमर्स पे भी लागू होंगे। पहले कोई भी मीडिएटर सेल नहीं था, जिसे हम मध्यस्थता सेल बोलते हैं, और अब कोर्ट जो है आपको मीडिएटर सेल की डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप पहले मीडिएटर सेल पे देख लीजिए कि अगर आपकी वहाँ पे कोई बात हो जाती है, बन जाती है, तो ठीक है, वहाँ से निपटारा कर लीजिए, अन्यथा फिर उसकी सुनवाई की जाती है। तो ये नया कानून, नया बदलाव आया है। चलिए देखते हैं और भी प्रावधानों के बारे में। नए कानून के अनुसार अगर कोई मिलावटी सामान बेचता है तो ग्राहक उसे उपभोक्ता फोरम में घसीट सकता है और मुआवजे की मांग भी कर सकता है। कोर्ट की तरफ से ऐसे उत्पादकों या विक्रेताओं पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इस प्रावधान का सबसे ज्यादा असर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होगा। ई कॉमर्स साइट खुद को एग्रीगेटर बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि दिन ब दिन बढ़ते प्रचलन के अनुसार ई कॉमर्स की सबसे ज़्यादा सेल इस टाइम पे रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसमें होता क्या है कि जो कुछ सेलर होते हैं वो धांधलियाँ करके और नकली माल भी कस्टमर को चिपका देते हैं। अब ऐसे उपभोक्ताओं में ई कॉमर्स साइट अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम एग्रीगेटर है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, आप और सेलर जाने इस चीज़ के बारे में। अगर नए कानून के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी उतना ही भागीदारी रखेगा जितना कि वो सेलर रखता है, तो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का भी रोल उसमें शामिल हो जाएगा। नए कानून में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA नाम का केंद्रीय रेगुलेटर प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव है। यह उपभोक्ता के अधिकारों, अनुचित व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन और नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़े मसलों को देखेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून में 6 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को, जिन्हें जानना हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है, जिससे वो किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करे बाजार में किसी भी वस्तु या सेवा खरीदते समय। जिसमें दिया गया पहला अधिकार है सूचना का सुरक्षा का अधिकार। किसी वस्तु या सेवा की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाता है यह अधिकार आपको। दूसरा है सूचना का अधिकार। ग्राहकों को पूरा अधिकार है कि उसे वस्तु की गुणवत्ता और उसकी मात्रा, शुद्धता और कीमत के बारे में सही जानकारी दी जाए। यदि कोई ऐसा गलत करता हुआ पाया जाता है और उपभोक्ता उसके खिलाफ शिकायत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। छांटने का अधिकार। इसके अनुसार ग्राहक को अपने अनुसार वस्तु या सेवा छांटने का अधिकार है। कोई भी सेलर या उत्पादक उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, यानी दबाव नहीं बना सकता कि वो उसकी वस्तु को या सेवा को खरीदे। सुने जाने का अधिकार। किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर फोरम में उसे सुने जाने का अधिकार है। फोरम जो है वो किसी भी तरीके की शिकायत को सुनने से मना नहीं कर सकती। उसको हर शिकायत, अगर ग्राहक को किसी वजह से परेशानी हुई है किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय, तो उसके लिए उसको उसका मसला सुनना पड़ेगा। फोरम उससे मना नहीं कर सकती। शिकायत का अधिकार। अगर ग्राहक को लगता है कि कोई भी उत्पादक या विक्रेता गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत का अधिकार ग्राहक के पास है और उपभोक्ता उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है, जहाँ उसको सुने जाने का अधिकार यानी सुनवाई का अधिकार का यूज़ करते हुए वो उस शिकायत को आगे बढ़ा सकता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये जो अंतिम अधिकार है ये एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि हर ग्राहक को अपनी पूरी ज़िंदगी में जिससे वो एक जागरूक ग्राहक बना रहे उसको उपभोक्ता की शिक्षा अधिकार का यूज़ करना होता है। मान लीजिए अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है और क्या नियम होते हैं आपके अधिकारों से जुड़े हुए और उपभोक्ता संरक्षण कानून में दिए गए नियम जो होते हैं वो क्या नियम है उसके बारे में आप नहीं पता है, तो आप
किसी भी तरह के शोषण का शिकार हो सकते हैं। इससे बचाए जाने के लिए ये छठा अधिकार आपको दिया गया है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका यूज करके आप नियमों को, अपने अधिकारों को जान सकते हैं, जिससे आपको बाजार में कोई शोषण ना हो और आप बेहतरीन तरीके से खरीदारी कर सकें। तो ये थे कुछ नए अधिकार। इसमें जो है कुछ पुराने भी हैं, मिले जुले अधिकार है, ये सारे नए नहीं है। ये कानून 20 जुलाई 2020 से लागू हो चुका है पूरे देश में। अब अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी लग सके। धन्यवाद।